नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य बुद्धा क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था लॉजिकल के कुछ पार्ट्स है ना। हमने एजम्पशंस पढ़ रखे थे, आर्ग्यूमेंट पढ़ रखे थे। आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एक बार हम फिर से उन चीजों को दोहरा दें। हमने पूर्व धारणा में क्या पढ़ा था, तर्क में क्या पढ़ा था और हम आज कंक्लूजन में क्या पढ़ने वाले हैं ये तो हम बताएंगे ही, है ना। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा आपको उन दोनों में अच्छे से क्लियर हुआ, ऐसा ही आज यहाँ पे कंक्लूजन्स में भी पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है दोस्त, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूर्व धारणा में हमने क्या पढ़ा था। तीनों में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम बार बार इन डिफरेंसों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में ये फीड हो गया भाई कि पूर्व धारणा, तर्क और निष्कर्ष तीनों में फर्क क्या होता है, किस बिहाफ पे हम अपने थॉट्स को डेवलप करते हैं, है ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए कोई ए है ना, कोई ए एक स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई ए एक स्टेटमेंट हमें किसी ने दिया है। अब इस ए को देने से पहले भाई कोई भी कोई बयान देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसके मन में कुछ चीजें रहती हैं। उन चीजों को देख के वो कुछ सोच विचार के ही तो कोई स्टेटमेंट देता है ना। कोई बयान तभी देता है। तो जिन बिहाफ पे, जिन चीजों को देख के ये बयान दिया है ये बंदा, है ना, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पूर्व धारणा हो जाएंगी, है ना। पहले की चीजें क्या हो जाएंगी भाई, यहां से पूर्व धारणा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी पूर्व धारणा, ठीक है। आप बस समझ लीजिएगा, इसको लिखने की ये जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा, बाद में अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हमने क्या कहा, ये स्टेटमेंट उसने दे दिया, है ना। देने से पहले जो उसके मन में थॉट्स आए, जो विचार आए, वो हमारे क्या हो गए, पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशंस, है ना। अब ये स्टेटमेंट जब हमें मिल गया भाई, अब हमने ये सुन लिया। सुनने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तय करते हैं कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है ना। अब वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उसको जब हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे ना अपने विचारों से, है ना। किसी भी, हमने तर्क की डिफिनेशन यही दिया था कि किसी भी कथन को सही है या गलत है सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष या उसके विपक्ष में जो भी, अब हम इसमें कुछ अपने जो थॉट्स देंगे ना, हमारे खुद के जो विचार होंगे, ये कथन सही है या गलत है इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, तर्क कहलाएगा, ठीक है भाई। तो अब ये क्या कहलाएगा, यहां से तर्क कहलाने लगेगा, ठीक भाई, तर्क हो गया। अब देखिए आज जो हमें पढ़ना है कंक्लूजन, वो इसमें कहां आया। तो अब देखिए कथन के इसी आधार पे, है ना, जो हम अनुमान के द्वारा अभी जो हम तथ्य स्थापित करेंगे, समझिएगा, इसी कथन के को आधार मानकर या इसी कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा जो हम तथ्य स्थापित करेंगे वो हमें क्या कहलाएगा, या उससे हमें क्या मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा, है ना, कंक्लूजन्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो एक बार फिर से डायरेक्ट, ये हमारा एक स्टेटमेंट है ए, है ना। इस ए को देने से पहले स्टेटमेंट देने वाले ने जो कुछ भी सोच समझ के दिया होगा वो सारी चीजें क्या हो गई, पूर्व धारणा हो गई, ठीक। वो सारी चीजें क्या हो गई, पूर्व धारणा हो गई। अब स्टेटमेंट दे दिया, हमने सुन लिया, वो वक्ता हम श्रोता, ओके, वो वक्ता हम श्रोता। अब देखिए वक्ता ने क्या सोच के दिया, वो हो गई पूर्व धारणा। अब देने के बाद श्रोता ने उस स्टेटमेंट के बारे में जो भी सोचा वो सही है या गलत है ना। कुछ तो थॉट्स हम अपने मन में लाएंगे कि भाई वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सही कह रहा है तो क्यों कह रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तर्क हो जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो गई, तर्क हो गई। अब पूर्व धारणा हो गया, तर्क हो गया। अब इन्हीं को आधार मानकर, है ना, इन्हीं को आधार मानकर जो हम अपने जो तथ्य स्थापित करेंगे अनुमान के द्वारा, वो क्या कहलाएंगे, हमारे निष्कर्ष कहलाएंगे, है ना दोस्त। तो आप निष्कर्ष का डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। कथन को आधार मानकर अनुमान के द्वारा, कथन को आधार मानकर अनुमान के द्वारा जो भी तथ्य स्थापित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, निष्कर्ष कहलाते हैं, है ना भाई, निष्कर्ष कहलाते हैं, कंक्लूजन्स कहलाते हैं ना। दैट मीन्स स्टेटमेंट को हम, स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम कुछ अपने, है ना, कुछ अपने अनुमान, कुछ अपने हम रूल देंगे वहां पे, है ना, जो हमारे ही विचार होंगे, है ना, हमारे अपने विचार होंगे, हम उसे एज्यूम करके देंगे, है ना, उसे मान कर देंगे, अनुमान लगा के देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न का मिलेगा, है ना, क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न का मिलेगा कि पहले आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उसके निष्कर्ष दिए रहेंगे। आपको बताना रहेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा नहीं सही है ना, कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शंस भी आपको सेम मिलेंगे, है ना।
अगर पहला अनुसरण करता है, अगर दूसरा अनुसरण करता है, अगर दोनों अनुसरण करते हैं, या तो पहला करता है या तो दूसरा करता है या दोनों नहीं करते हैं, है ना। जनरली यही पांचों मिलते हैं आपको। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई कि निष्कर्ष आखिर में निकालते कैसे हैं। जैसे हमने पूर्व धारणा निकालने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या निष्कर्ष में भी है कुछ रूल? तो हाँ बिल्कुल है ना। चलिए उनको देखते हैं एक एक करके कि क्या है। सबसे पहले कथन अगर पॉजिटिव है ना दोस्त, क्या कह रहा है वो? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। पहला क्या? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या भाई? अगर कथन हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है ना, अगर कथन सकारात्मक है तो इसका कंक्लूजन भी क्या होगा? हमेशा सकारात्मक ही होगा। मतलब हम नकारात्मक तथ्यों को नहीं देंगे अगर स्टेटमेंट क्या है हमारा? पॉजिटिव है तो। ठीक है, सॉरी। अब देखेंगे भाई इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके रख सकते हैं, है ना भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके रख सकते हैं ताकि आपको लिखना ना पड़े। अब चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़ा सा दूसरा क्या कह रहा है? यदि समस्या के दो पहलू हैं, भाई गौर करेंगे इन बातों पे, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि समस्या क्या है भाई? किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं। यदि एक कथन में दिया है तो दूसरा निष्कर्ष में है तो मान्य होगा, है ना, या और दूसरा निष्कर्ष में है तो मान्य होगा। बात एक ही हुई, है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी भी समस्या के हमेशा दो पहलू होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर एक स्टेटमेंट से हमें क्लियर कर रहा है तो दूसरा अगर हमें कंक्लूजन्स में मिल रहा है तो वो हमेशा सही होगा, है ना भाई। अब कुछ चीजें जो हमने पहले भी पढ़ रखा था वही सारी चीजें देखिए। कथन में सलाह हमने पहले ही पढ़ रखा है ना, तर्क में भी देखा था, पूर्व धारणा में भी देखा था। सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन, है ना, एडवर्टाइजमेंट, है ना। मतलब कोई एडवाइस, रिजल्ट, है ना, किसी को किसी चीज से छुटकारा देना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीजें अगर निष्कर्ष में हमें दी हुई हैं और मेन बात क्या है कि वो मूल उद्देश्यों का पालन कर रही हो, है ना। क्या है भाई? मूल उद्देश्यों के साथ। सीधे सीधे वो बोल रहा है क्या? मूल उद्देश्यों के साथ। कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी चीजें बस देख के आप टिक मत कर दीजिएगा, है ना। ये सारी चीजें देख के आप टिक मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि भाई सलाह की बातें कर रहा है तो वो सही होगा हमेशा, है ना। एडवर्टाइजमेंट है तो वो हमेशा सही होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो दिया हुआ है निष्कर्ष में वो कथन के मूल उद्देश्यों का पालन कर रहा हो, मतलब कथन के ही आधार पर दिया गया हो, तभी वो क्या होगा? सही होगा, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मूल उद्देश्यों की पालन करती हैं तो वो सही होती हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? सरकारी आदेश, ये भी हमने देख रखा था भाई, है ना। सरकारी आदेश, नियम के चर्चे, संवैधानिक संशोधन की बात अगर हो तो वो क्या होगा? मान्य होगा। तो भाई ये भी हमने देख रखा था, है ना, वेल क्लियर कर रखा है ये सारी चीजें हम लोगों ने। बस वही सारी चीजें हैं, बस आपको देखना है और क्वेश्चंस करना है, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सरकारी नियम, आदेश तो हमने देख ही लिए थे, संवैधानिक संशोधन भी देख लिए, है ना। इन सारी चीजों की अगर बातें करेंगे क्योंकि ये आम जनता से माने जाने की उम्मीद की जाती है भाई, है ना। आम जनता से इन सारी चीजों को माने जाने की उम्मीद की जाती है, तभी तो ये सही होगा, है ना। तभी इसे क्या लेते हैं हम? सही लेते हैं हमेशा। अब अगला देखते हैं क्या चीजें नहीं होती हैं भाई। तो देखिए केवल, है ना, ये भी आप इनसे भी आप परिचित हैं, इनसे भी आप मिल चुके हैं, है ना। केवल, निश्चित रूप से, है ना, बिल्कुल, सदा से, हमेशा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से वही चीजें भाई, भूतकाल, ध्यान दीजिएगा, भूतकाल और भविष्यकाल, है ना। भूतकाल और भविष्यकाल। कहने का मतलब कभी भी हम 100% श्योर नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते निष्कर्ष में कि एकमात्र यही तरीका है या केवल यही तरीका है, ठीक है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे भविष्य में ये सारी चीजें उत्पन्न होंगी। ये सारी चीजें हम नहीं देंगे, ना ही हम उसके पास्ट में जाएंगे, है ना। तो पास्ट और फ्यूचर की बातें नहीं होंगी। कभी भी हम 100% श्योर होके नहीं कोई बयान देंगे इसमें, है ना। कोई कंक्लूजन हम 100% श्योर होके नहीं दे सकते हैं, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, है ना। देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या अप्रोच होने चाहिए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं नोट किया है वो एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें साथ ही साथ, है ना। तो अभी हम आपको अगले वीडियो में ना सबके मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट देंगे, है ना, कोई एक स्टेटमेंट देंगे,
उन्हीं से आपको पूर्वधारणा भी निकाल के दिखाएंगे, उन्हीं से आपको तर्क भी निकाल के दिखाएंगे और उसी स्टेटमेंट से आपको हम कंक्लूजन भी देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कंक्लूजन्स निकालते समय हमारी क्या थॉट्स होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, एजम्पशंस निकालते टाइम कैसी अप्रोच होनी चाहिए और आर्गुमेंट निकालते समय कैसी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस। चलिए अब एक क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसे 100% ट्रू कंसीडर करेंगे, है ना। अब 100% ट्रू कंसीडर करने के बाद चलिए देखते हैं, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, है ना। क्या कह रहा है वो, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, हमें इसे सही मान लेनी चाहिए कि भाई प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, है ना। बस हमें सिर्फ इतनी ही बात सही माननी है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है भाई, देखिए, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं हैं। तो भाई पाठक की क्या बात कर रहा है, क्या इसमें पाठकों की क्या बात कर रहा है, क्या इसमें, है ना। क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है। आई डोंट नो यार हैं कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है, हमें स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा कुछ पाठकों के बारे में, तो हाउ कैन आई स्पीक, है ना, कांट, है ना। तो नहीं कर सकते भाई, है ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें ऐसे ही सोचना है जैसे हम सोच रहे हैं, क्या प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। अब वो सीधे सीधे क्या करे, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है। भाई हमें ये सोचना ही नहीं है ना, पाठक हैं या नहीं है, ये हमें दिया ही नहीं है, तो हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं। अब कुछ लोगों को ये तो सही लग रहा है कि हाँ भाई पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है। भाई पुस्तक हमारे पास भी है, अभी यहीं पे, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, भाई बहुत सारी जगह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ड है ना, केवल, हमने कहा था कि केवल वगैरह कभी भी मान्य नहीं होता। ठीक है भाई, तो केवल कहना गलत होगा, कदापि गलत होगा, है ना, बिल्कुल भी गलत होगा। तो दूसरा वाला भी क्या हो गया भाई, निष्कर्ष मान्य नहीं होगा, है ना, फॉलो नहीं करेगा। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे की ओर, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। अब भाई ये भी तो हम नहीं कह सकते, है ना, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, नहीं कह सकते भाई, केवल लग गया, है ना। पुस्तकालय में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, केवल पुस्तकें थोड़ी ना, पाठक भी तो हो सकते हैं, है ना। कुछ और भी स्टेशनरी की सामान्य बहुत कुछ हो सकती है पुस्तकालय में। भाई टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है ना, मेज हो सकता है। तो हम ये कहें केवल पुस्तकों के लिए है, तो ये तो कहना गलत है। ठीक है भाई, हम केवल वगैरह कभी नहीं दे सकते हैं। तो भाई केवल लग गया, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, मतलब सभी पुस्तकालयों में क्या है, पुस्तकें हैं। तो भाई वही तो हमारा स्टेटमेंट भी कह रहा था ना, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, यानी कि ये वाला क्या हो गया भाई, फॉलो कर गया। ये वाला सही है कि भाई कोई भी पुस्तकालय ऐसा नहीं है जो पुस्तक रहित हो। भाई नाम ही जब अगर पुस्तकालय है तो बिना अगर पुस्तक ही कोई नहीं रहेगा तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। दैट मीन्स पुस्तक तो होती ही होती है पुस्तकालय में। तो हमारा चौथा वाला क्या हो जाएगा भाई, एक्यूरेट हो जाएगा, ये 100% फॉलो करेगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से केयरफुल्ली रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम देखते हैं भाई हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है ना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास जो है वो क्या है, समान नहीं है। क्या कह रहा है भाई, भारत में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास हैं, है ना, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, समान नहीं है। बस हमें इतना ही बता रहा है ना कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास समान नहीं है भारत में, बस इतना ही बताया है। ठीक है, हम इसी को 100% ट्रू मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम जब पहला देखते हैं भाई, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। अब ये बताइए भाई, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। आप लोग देखते ही इसे टिक कर देंगे कि भाई ये सही है, लेकिन क्या ये सही है, सोचिए, थोड़ा सा इसको बताइए जल्दी से, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि क्या हो सकता है भाई, है ना। स्टेटमेंट बस हमें इतना बताया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास समान नहीं है भारत में। ठीक है, अब सीधे सीधे वो निष्कर्ष में क्या निकाल के दे दिया कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से अधिक है या ज्यादा है। भाई ये बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट में हमें ये बताया था क्या कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है? हमें तो बस इतना बताया है ना कि वो समान नहीं है, कौन ज्यादा है कौन कम है ये नहीं बताया हुआ है ना, तो हम अपने आप मन से वो सारी चीजें नहीं लगाएंगे भाई, है ना, क्लियर है ना। तो क्या भाई
ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, है ना, ये गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, हमें बताया ही नहीं गया स्टेटमेंट में, हमें बस स्टेटमेंट में ये बताया है कि दोनों अलग अलग हैं, है ना, समान नहीं है। तो अब देखते हैं भाई अगला, परिवार का असीमित आकार, इसको भी थोड़ा सा गौर करिएगा। परिवार का असीमित आकार निर्धनता का कारण है, क्या ये सही है? देखिए, सोचिए और बताइए। परिवार का असीमित आकार निर्धनता का कारण है। भाई हमें असीमित आकार के बारे में भी तो नहीं बताया है ना, कथन में बताया है क्या? नहीं बताया है ना, तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, 100% गलत होगा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। हमें तो बस ये बताया है ना कि शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके विकास समान नहीं है ना, उनमें जो डेवलपमेंट है वो समान नहीं है, मतलब दोनों में डिफरेंट है ना। रूरल और अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है, बस हमें इतना ही बताया है कि वो समान नहीं है। तो अगर समान नहीं है तो हमें ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि भाई ग्रामीण निर्धनता ज्यादा है शहरी निर्धनता से, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई असीमित आकार, है ना, मतलब फैमिली साइज, है ना, डिफरेंट फैमिली साइज, ये भी हम रीजन नहीं दे सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन बातों का हम जिक्र स्टेटमेंट में किए ही नहीं रहेंगे उन बातों को हम कंक्लूजन के रूप में मान्य नहीं करेंगे, भले ही वो बात सही हो लेकिन हम मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है ना। तो दोनों क्या हो गया इसमें गलत, है ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। अब चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए भाई क्या आंसर आता है बताइए हमें भी, है ना। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, नेता मनुष्य होते हैं, क्या कह रहा भाई, नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है ना, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। हमें बस इतना ही बताया है कि नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। हमें बस इतना एक है ना, हमें बस इसी को 100% ट्रू मानना है और इससे एक निष्कर्ष निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। भाई हमें बस इतना ही बताया है कि नेता मनुष्य होते हैं, हम इससे ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि सभी मनुष्य नेता हैं, तो ये कहना गलत होगा, है ना, कि सभी मनुष्य नेता हैं, ये कहना गलत है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि सभी मनुष्य नेता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य नेता नहीं है, है ना, सभी मनुष्य नेता थोड़ी ना होते हैं। यहाँ पे बस इतना ही दिया है कि नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। हम इससे ये कंक्लूजन थोड़ी ना निकाल सकते हैं भाई, है ना, कुछ भी हम गलत कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकालेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये क्लियर हुआ ना, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, सॉरी ये सही होगा, है ना, ये 100% सही है। ठीक है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, ठीक है, ये 100% सही है। अब अगला देखते हैं, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। भाई नेता क्या थे, मनुष्य ही तो थे, है ना। देखिए यहाँ से नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, हमसे ये कहा हुआ है, ठीक है, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, हमसे ये निष्कर्ष में कहा हुआ है। तो ये भाई बिल्कुल सही होगा, क्यों? क्योंकि नेता क्या थे, मनुष्य थे। देखिए यहां से नेता क्या थे, मनुष्य थे और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, ये हमें स्टेटमेंट में ही बोल दिया है। नेता मनुष्य हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, ऐसा हमें स्टेटमेंट में ही बोल रखा है, इसलिए नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, ये कहना बिल्कुल ही सही होगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, बोथ राइट। इसमें क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो या बोथ राइट, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्त वीडियो की कुछ क्लियरिटी आज फिर से घट रही है, तो कल लाते हैं आपको मिक्स क्वेश्चंस के साथ, है ना। कल हम आर्गुमेंट एक ही स्टेटमेंट से आर्गुमेंट, एजम्पशंस, कंक्लूजन सब निकालना सीखेंगे और इनके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कि कब कैसी थॉट्स होनी चाहिए, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। और जिन मित्रों ने भी हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है, मतलब पूर्व धारणा की और तर्क की, है ना, एजम्पशंस और आर्गुमेंट की, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो वाला वीडियो भी देख लें। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल है। नहीं समझ में आया या समझ में आया जरूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।